बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज बड़ा फैसला आने वाला है। विवादित परिसर के सर्वे की मांग को लेकर दाखिल की गई अर्जी पर हाई कोर्ट आज दोपहर 2 बजे जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच अपना फैसला सुनाएगी। ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर ही विवादित परिसर का एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। मथुरा विवाद से जुड़ी हुई 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ज्ञानवापी मामले में भी कोर्ट प्रक्रिया की सक्रिय शुरुआत एडवोकेट कमिश्नर से ज्ञानवापी परिसर की जांच के आदेश के बाद ही हुआ था। अगर आज एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराने के पक्ष में फैसला आया तो मथुरा का विवाद तूल पकड़ सकता है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जैन ने इससे पहले 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोग अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के जरिए दाखिल की गई, जिसमें दावा किया गया कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो ये साबित करते हैं कि वो मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन के मुताबिक इस याचिका में कहा गया कि वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है जो कि हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है और शेषनाग की एक प्रतिकृति है जो हिंदू देवताओं में से एक है और जिन्होंने जन्म की रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। याचिका में यह भी बताया गया कि मस्जिद का स्तंभ हिंदू धार्मिक प्रतीक के आधार पर बना हुआ है और नक्काशी में ये साफ दिखाई भी पड़ता है। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सर्वेक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपने के विशेष निर्देश के साथ एक आयोग का गठन किया जाए। इस पूरी कार्यवाही की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने का भी अनुरोध किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी साल मई में मथुरा की अदालत में लंबित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मुकदमे अपने पास ट्रांसफर कर लिए थे। 30 सितंबर 2020 को मथुरा की एक दीवानी अदालत ने इस मुकदमे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें विवादित जगह से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी। इसके बाद मथुरा जिला अदालत ने 16 अक्टूबर 2020 को सिविल जज मथुरा के आदेश के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया था। अपीलकर्ताओं ने अपील में कहा था कि दीवानी न्यायाधीश ने उनके मुकदमे को खारिज करने में गलती की है क्योंकि वे भगवान कृष्ण के उपासक हैं और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 25 के धार्मिक स्वतंत्रता के अपने अधिकार का दावा करने और भगवान कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान पर पूजा करने का अधिकार है, जो वर्तमान में ईदगाह मस्जिद के नीचे है। मथुरा कोर्ट ने यह माना था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की भूमि पर कथित रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुकदमा सुनवाई योग्य है। इसके साथ ही कोर्ट ने सितंबर 2020 में मुकदमे को खारिज करने वाली दीवानी अदालत के आदेश को भी पलट दिया था। इसके बाद इस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने यहाँ ट्रांसफर कर लिया। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में स्थित है। अयोध्या पर फैसला आने के बाद मथुरा विवाद ने तूल पकड़ लिया था और आज अगर फैसला भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों के पक्ष में आता है और सर्वे को अनुमति मिल जाती है तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को अयोध्या मंदिर के साथ साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को भुनाने का मौका मिल जाएगा। यूपी उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।